विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा नमः। सांख्य कारिका के हम एक बहुत ही सुरुचिकर प्रसंग पर विचार कर रहे थे, जिसमें प्रकृति की प्रवृत्ति और निवृत्ति को कारिकाकार ने दिखाया कि प्रकृति किस प्रकार से प्रवृत्त होती है और किस प्रकार से निवृत्त होती है। यानी कि पुरुष के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है उसका, और पुरुष के साथ जुड़ करके शरीर आदि के रूप में प्रकट नहीं होती और उससे जुड़ करके उसको सुख दुख आदि का भोग नहीं कराती। उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया कारिका दी और कहा कि जैसे रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य यथात्मानं प्रकाश्य निवर्तते प्रकृति ही। जैसे रंगमंच पर नर्तकी अपने समस्त नृत्य को दिखा करके दर्शक को निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार से प्रकृति भी अपने समस्त नृत्यों को, अपने समस्त, ये प्रकृति का नाश ही है एक प्रकार से, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि के रूपों में ये प्रकट हुई जो है प्रकृति ही है, नाच रही है, उसका नाच ही समझिए एक प्रकार से। और पुरुष को इन सब में फंसाई हुई है। जो जीव हैं, कोई रूप में आ सकता है, कोई रस में आ सकता है, कोई स्पर्श में आ सकता है, कोई शब्द में आ सकता है, सब कहीं ना कहीं आ सकता है। यसेवते पंचभिरेव पंच, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा कि तो पांचों में रहता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब मनुष्य तो ऐसा है कि सब में रहता है। मनुष्य की ही केवल बात नहीं है, जीव मात्र की बात है, क्योंकि प्रकृति जीव मात्र के लिए है और हमारे जीव में और एक चींटी के जीव में कोई अंतर नहीं है। वो चींटी का जीव हो अथवा हाथी का जीव हो अथवा ब्रह्मा का जीव हो अथवा सामान्य मनुष्य का जीव, सब जीव एक हैं, एक जैसे हैं। तो उन जीवों के भोग कराने के लिए और अपने स्वरूप का विस्तार करती है, और करके जब उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो निवृत्त हो जाती है। निवृत्त होने का मतलब संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद क्या है? यही प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति है। प्रकृति पुरुष की अन्यथा ख्याति है, यानी कि विवेक ज्ञान हो गया। वो विवेक ज्ञान करा दे, अपने रूप को दिखा दी कि देखो मेरा ये रूप है और तुम मुझसे भिन्न हो। इस रूप में वो जो दिखा देती है, दिखाने का काम बुद्धि करती है, क्योंकि धारणा ध्यान और समाधि ये जो है बुद्धि के धर्म हैं। बुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से होते हैं धारणा ध्यान समाधि, और उन्हीं अंतःकरण से जो है विवेक ज्ञान होता है। यानी कि वही अंतःकरण, वही बुद्धि तत्व महतत्व जो है बाह्य विषयों से उपरक्त होगा, घटाकार पटाकार कारित होगा, तो वो भोग होगा, यानी कि संसार के भोग का अनुभव करेगा, सुख दुख का अनुभव करेगा। वहीं जब बुद्धि ब्रह्माकार कारित हो जाएगी, पुरुषाकार कारित हो जाएगी, अखंडाकार कारित जब वृत्ति बन जाएगी, तो वही वृत्ति जो है पुरुष को मोक्ष दिला देगी। और वृत्ति किसका धर्म है? चित्त का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। तो इसलिए वो अंतःकरण क्या है? प्रकृति ही तो है। प्रकृति ही अंतःकरण के रूप में आई है, तो इसलिए वो प्रकृति ही भोग भी दिलाती है और अपवर्ग भी दिलाती है। तो दो इसके प्रयोजन हैं, भोग और अपवर्ग। तो दोनों प्रयोजन जब दिला देती है, क्योंकि जब कुल प्रयोजन पूरा हो जाता है तब जाकर के वो निवृत्त होगी, अधूरा प्रयोजन पे तो निवृत्त नहीं होगी। जब पूरा प्रयोजन पूरा कर देगी तभी तो निवृत्त होगी। तो पूरा प्रयोजन तो जो एक साथ सभी को नहीं कर पाती, एक साथ सभी को, सभी के कामनाओं की, सभी को संतुष्ट नहीं कर पाती प्रकृति। जैसे एक साथ सभी दर्शकों को नर्तकी संतुष्ट नहीं कर पाती, कुछ एक उसमें देखकर संतुष्ट हो जाते हैं, निकल लेते हैं। कुछ बैठे रहते हैं, उनको रस आता है, कुछ आते हैं और बाहर से, और चलता रहता है कार्यक्रम। और यदि उनके आधार पर छोड़ दिया जाए, दर्शकों के आधार पर छोड़ दिया जाए, तो फिर वो रात भर चलेगा और रात भर में भी किसी की संतुष्टि नहीं होगी, तो वो जो है नर्तकी थक जाएगी और थक कर गिर जाएगी और मर भी सकती है। ऐसे ही प्रकृति का है, क्योंकि ये जो जीव हैं एक साथ विरक्त नहीं होते,
सब अलग अलग रूप से, कोई तो एकाध उसमें से विरक्त हो जाता है, तो उसके लिए तो प्रकृति मानो हट गई। लेकिन हटी हुई से भी प्रकृति मानो विनाश ही रही है दूसरों के लिए। भाई जिसको संतुष्टि हो तो निकल लेगा दर्शक, लेकिन प्रकृति अपना नाचना थोड़ी बंद करेगी क्यों अन्य लोग हैं। प्रकृति केवल एक के लिए नहीं है, प्रकृति एक है लेकिन वो संपूर्ण पुरुषों के लिए है। इसलिए एकाध के निवृत्त हो जाने के बाद भी प्रकृति अपना नृत्य जगत के रूप में दिखाती रहती है। एकाध मुक्त हो गए तो भी उसका चलता रहता है, और जब नहीं सब हो पाता तो उसकी एक सीमा है, कब तक करती रहेगी प्रकृति। तब कहते हैं कि जो 432 करोड़ वर्ष तक ये प्रकृति का नृत्य चलता है, इस हमारे जो हम जिस पिंड में रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, जिस सौरमंडल में रह रहे हैं, 432 करोड़ वर्ष तक उसकी आयु है। फिर थक जाती है बेचारी, लेकिन कोई आत्मा सब निवृत्त नहीं हो पाते जब तक सब निवृत्त नहीं हो जाए, क्योंकि प्रकृति सार्वजनिक है। प्रकृति का धर्म बताएगा कि सामान्य सर्वसामान्य है प्रकृति। इसकी जिम्मेदारी है कि एक एक जीव जब तक अपवर्ग को प्राप्त न कर लें तब तक तुम्हें इस नृत्य को जारी रखना है। ये भगवान का आदेश है, उसके लिए अनुमति है। और सब होते नहीं तो पुनः सामर्थ्यहीन होकर के विलीन हो जाती है, लेकिन फिर आती है, फिर नृत्य करती है जगत के रूप में, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर थक जाती है, फिर प्रलय होता है। तो ये जो सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय सृष्टि प्रलय चलता रहता है। इसी प्रकार नर्तकी को एक दिन थोड़े उनका काम होगा, सालों भर काम होता ही रहता है। कहीं ना कहीं वो नाचती ही रहती है। एक आध जगह बस लोग उसको देख लिए संतुष्ट हो गए, लेकिन अन्य बहुत ही दुनिया लंबी है, वहाँ उसके सालों भर नाच चलते रहते हैं। तो प्रकृति का काम बंद नहीं होता, भले उसमें से एक कोई व्यक्ति विरक्त हो जाए। तो निवृत्त कब होती है, कैसे होती है? तो निवृत्त का मतलब है कि उसके लिए तो निवृत्त हो जाएगी। जो कोई व्यक्ति उसके स्वरूप को देख लिया पूर्ण रूप से, और उसने, वो तो सामान्य रूप से सबको प्रकाशित करती है। इसमें जो है अब पुरुष की ही अपनी भूमिका है कि वो पुरुष समझ पा रहा है अथवा नहीं समझ पा रहा है उस चीज को, कि भाई ये तो जो है ठीक नहीं है, ये कोई इसमें रस नहीं है। लेकिन रस आता है, कई लोग रस नहीं आता है, कई लोग रस आता है। तो जो पुरुष देख लिए समझ लिए वो तो विरक्त हो जाएंगे, निरत हो जाएंगे, उपरम हो जाएंगे उस चीज से। जो नहीं है वो जुड़े रहेंगे। लेकिन प्रकृति उसके लिए अब अपना कार्य करना बंद कर देगी, क्योंकि प्रकृति अनंत है, विभु है। तो जो जीव तत्वज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो प्रकृति के स्वरूप को देख लिया, अब उसके लिए प्रकृति इन देह, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर आदि के रूप में अब वो नहीं आगे बनेगी, लेकिन अन्यों के लिए चलती रहेगी, जारी रखेगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, कृतार्थम प्रतिनष्टम अपनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जो कृतार्थ हो गए उसके लिए तो मानो समझो नष्ट ही हो गई, लेकिन नष्ट होती हुई भी नष्ट जैसी हुई, नष्ट पूरी रूप से नहीं हुई। भाई एकाध शरीर नहीं बना, अपने कारण में विलीन हो गया, अंतःकरण एकाध सूक्ष्म शरीर का नाश हो गया, तो उससे प्रकृति का नाश थोड़े कहा जाएगा। लेकिन पुरुष की दृष्टि से देखे तो मानो उसके लिए नष्ट ही हो गई, क्योंकि अब वो आगे उसके लिए कोई निर्माण नहीं कर रही है शरीर आदि के रूप में। तो इसलिए कहा कि नष्टम अपि अनष्टम, एक व्यक्तिगत जो विरक्त हैं, जो मुक्तात्मा है, उसके लिए तो मानो नष्ट हो गई, लेकिन नष्ट होते हुए भी अन्यों के लिए अनष्टम, नष्ट नहीं हुई है, अपना नृत्य जारी रखती है। साधारणत्वात्, अन्य साधारण जो व्यक्ति हैं, जो तत्व ज्ञान को नहीं प्राप्त किए, जो विरक्त नहीं है, प्रकृति पुरुष ख्याति नहीं है, जो अभी तक नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं और मेरे के भेद को जो नहीं समझ पाया, तब तक तो ये चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य, पुरुष के सामने अपने सारे गुणधर्म को प्रकाशित करके और प्रकृति निवृत्त हो जाती है। अब इसमें प्रकृति, कोई कह सकता है कि भाई प्रकृति को आप नर्तकी के भांति बताया और पीछे आपने कहा कि परार्थ है प्रकृति, तो ये जो नर्तकी होती है ये तो रुपए पैसे के लिए नाचती है, उसका तो अपना भी स्वार्थ होता है, और आप नर्तकी के भांति प्रकृति को भी कह रहे हैं, तो इसकी निस्वार्थता तो भंग हो जाएगी। यदि आप उसको नर्तकी की भांति उपमा देंगे तो फिर इसकी निस्वार्थता भंग हो जाएगी, वो भी, उसका भी तो कोई स्वार्थ है, तो फिर बताइए क्या स्वार्थ है।
तो पुनः उसको समझाने के लिए, उसकी निस्वार्थता बतलाने के लिए कह रहे हैं कारिकाकार, कारिका संज्ञा 60 में, नाना विधैरुपायैः उपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणस्य सतस्तस्यार्थमपार्थकं चरति। कह रहे हैं कि नाना विधि उपायैः, नाना विधि उपायों से, उपकारिणों गुणवती प्रकृति, ये जो उपकारी है गुणवती है, क्योंकि त्रिगुण से युक्त है ना, सत्वरजतम इसमें गुण है, तो ये गुणों से युक्त जो है नाना प्रकार के उपाय क्या है? ये देखिए, शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये तो कर्ण रूप में दे। अब विषय रूप में देखिए, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। अब रूप के भी कितने साधन हैं, रस के भी कितने साधन हैं, अनंत विस्तार। उसी को कहा नाना विधि उपायैः उपकारिणो गुणवती। ये गुणवती है प्रकृति, जो त्रिगुणमयी प्रकृति है ये गुणवती है, और गुणवती प्रकृति कैसी है? उपकारिणी है, ये दूसरे पर उपकार करने वाली है। तो किस पर उपकार करने वाली है? अनुपकारिणः अगुणस्य सतः तस्य पुंसः। अब देखिए यहां थोड़ा सा विचित्र लगेगा, कहा कि अनुपकारिणः अगुणस्य सतः तस्य पुंसः। जो अगुणवान है और जो अनुपकारी है, जो किसी पर उपकार नहीं करता है, जिसमें कोई गुण न है, ऐसा है पुरुष। अब समान रूप से यहां पर पुरुषों की निंदा है, समान रूप से इसको कोई पुरुष की निंदा समझ सकता है, लेकिन यहां पर गुण शब्द का मतलब जो है और अगुण का मतलब है, जैसे प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व रजतम, उन 3 गुणों से रहित होने से पुरुष को अगुण कहा जाता है। अगुण का मतलब ये मत समझिए कोई गुण ही नहीं है, उसमें जो है चेतना है, उसमें ज्ञान गुण है, वो ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, इस प्रकार का गुण तो है उसमें। और न्याय की दृष्टि से विचार करें तो उसमें संख्या है, उसमें परिणाम है, उसमें पृथकत्व है, संयोग है, विभाग है, परत्व है, अपरत्व है, इत्यादि सब गुण ही है। लेकिन यहाँ पर अगुण जो कहा गया है वह त्रिगुण को लेकर कहा गया है, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और पुरुष जो है त्रिगुणातीत है, गुणों से रहित है, वो किसी अवयव से नहीं। ये गुण क्या है? अवयव है, एक प्रकार के सूक्ष्मतम अवयव हैं। इस जगत के सूक्ष्मता इकाई को जो है प्रकृति कहते हैं, गुण कहते हैं, सत्वरजतम कहते हैं। और पुरुष जो है सत्वरजतम से नहीं बना होता है, उसका कोई अवयव नहीं होता, उसका कोई पार्ट नहीं होता, इसलिए वह अखंड होता है। उसको खंडित नहीं किया जा सकता, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको नाश नहीं किया जा सकता। ये पुरुष की निंदा नहीं है, अपितु पुरुष की विशिष्टता है कि वो अगुणवान होने से उसमें विशिष्टता आ जाती है, क्योंकि गुण होते हैं तो दोष भी होता है, इसको गुण कहा जाता है, वही प्रकृति का दोष भी बन जाता है। लेकिन पुरुष, प्रकृति पुरुष का मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष से नहीं है। पुरुष का मतलब ये पुरुष जो है पुरुषवाचक जो इसको व्यवहार में कहते हैं वो पुरुष नहीं। सांख्य की दृष्टि से चाहे स्त्री हो और पुरुष हो, उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष से पुरुष वाला अर्थ मत लीजिएगा। सबके अंदर जो आत्मा है, चेतनता है, उसको पुरुष कहते हैं। और जो सबका शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये सब प्रकृति है। तो प्रकृति और पुरुष का समन्वय ही ये जगत है। तो उस अनुपकारी है, वो किसी पर उपकार नहीं करता। पुरुष किसी पर उपकार, पुरुष ऐसा नहीं है कि ये पुरुष ने जो है मोक्ष को प्राप्त करके साधना करके किसी पर उपकार कर दिया, ऐसा नहीं है। वो किसी पर उपकार नहीं करता। अनुपकारिणः पुरुषः, तत्व ज्ञान है ये, भले ही विचित्र लगे लेकिन स्वीकार करना पड़ता है कि प्रकृति तो उपकार करती है उसके ऊपर, उसके बदले में पुरुष उस पर कोई उपकार नहीं करता। अब आप इसको सामान्य रूप से देख लीजिए, जितने जीव हैं, हम देहधारी हैं, ये देहधारी प्रकृति का उपभोग ही करते हैं, प्रकृति का क्षरण ही करते हैं। उसमें अतिरिक्त क्या डालते हैं हम? क्षरण ही भोग ही तो करते जाते हैं, उसके अन्न का, उसके जल का, उसके वायु का, और करते करते अंत में दूषित भी करते जाते हैं। पहले जो शुद्धतम रूप में प्रकृति आई होगी, वह शुद्धतम रूप अब कहाँ है?
वो विकृति हो जाती है। पृथ्वी दूषित होती है, जल दूषित होता है, वायु दूषित होता है, सब दूषित ही करते जाते हैं। तो यही उपकार है, इसको उपकार कहेंगे क्या? कोई उपकार नहीं है पुरुष का प्रकृति के ऊपर। भले प्रकृति का पुरुष के ऊपर उपकार है कि इतना होते हुए भी बेचारी उसको सुख दिलाते हैं, अपना कोई प्रयोजन नहीं है उसको, इसलिए उपकारिणः अनुपकारिणः ऐसा कहा। तो उपकारिणी और अनुपकारिणः, अनुपकारी जो पुरुष हैं, जो अगुणवान है, कोई गुण नहीं है उसमें, कोई त्रिगुण नहीं है, ऐसे पुरुष के अर्थम अपार्थकम चरति, ऐसे पुरुष के अर्थ यानी कि प्रयोजन के लिए वह प्रवृत्त होती है। यानी कि जिस प्रकार से नर्तकी का उदाहरण दिया गया, वो नर्तकी हो सकता है कि उसमें स्वार्थ के कारण, पैसे रुपए के कारण वह नाच रही हो, उसका भी अपना स्वार्थ है, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं है, क्योंकि दृष्टांत केवल एक अंश में ही घटित होता है। केवल इतना ही दिखाने के लिए दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत के सारे धर्म दार्ष्टान्त में नहीं आते। जैसे कहा जाए ये बच्चा तो शेर है, तो बच्चे में शेर देखा जा रहा है, बच्चे को शेर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब थोड़े कि बच्चा मांसाहारी हो गया, हिंसक हो गया, बड़े बड़े नाखून वाला हो गया, चार पैर वाला हो गया, पूंछ वाला हो गया, इसका थोड़ा ही मतलब होता है। बस शेर के कुछ ही गुण, निडरता को दिखाने के लिए कह दिया जाता है कि शेर है। तो पूरा का पूरा हम घटाने लगे तो फिर तो कोई ऐसा दृष्टांत ही नहीं बचेगा, मिलेगा ही नहीं जो का 100% एक जैसे हो, फिर तो दोनों एक हो जाएंगे। तो इसलिए नर्तकी की भांति स्वार्थ वाली प्रकृति नहीं है। नर्तकी में हो सकता है स्वार्थ, क्यों? क्योंकि नर्तकी भी जो है वो भी तो चेतन से विशिष्ट है, वहां भी तो चेतन है, इस कारण से वहां स्वार्थ आ जाता है। विशुद्ध प्रकृति तो इस जगत में कहां दिखेगी आपको? विशुद्ध प्रकृति देखिए बाहर, तो वो तो कल्याण के लिए है दूसरे जीवात्माओं के। तो इसलिए नाना उपायों के द्वारा, नाना उपकरणों के द्वारा, नाना साधनों के द्वारा जो उपकारिणी गुणवती प्रकृति है वह अनुपकारी अगुणवान पुरुष के प्रयोजन के लिए है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, प्रकृति का कोई अपना प्रयोजन नहीं है। इसलिए किसी को ऐसा न लगे कि इसमें भी कोई स्वार्थ है, तनिक भी स्वार्थ नहीं है प्रकृति का। प्रकृति पूर्णतः परमार्थ के लिए आई है, पुरुष के भोग और अपवर्ग कराने के लिए आई है। इस तथ्य का ख्यापन किया कारिकाकार ने। अब एक बहुत ही सुंदर, क्योंकि निवृत्ति दिखलानी है किस प्रकार निवृत्त होती है, और बहुत ही सुंदर कार्य के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं कारिकाकार। प्रकृतेः सुकुमारतरं न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति, या दृष्टास्मीति पुनर्न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। कह रहे हैं प्रकृतेः सुकुमारतरं, प्रकृति बहुत सुकुमार है, बहुत लज्जाशीला है, बहुत शर्मीली है प्रकृति, बहुत शर्माती है। प्रकृतेः सुकुमारतरम किंचित न अस्ति इति में मतिर्भवति। इसमें हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति से सुकुमारतर, प्रकृति है सुकुमारतन, प्रकृति मतलब प्रकृति से सुकुमारतरम न किंचित अस्ति। इस जगत में प्रकृति से सुकुमारतर, लज्जाशीला और कोई भी नहीं है, बड़ी शर्मीली है, बड़ी शर्माती है प्रकृति। और कहते हैं न स्थिति में मतिर्भवति, ऐसा मेरा मानना है, कारिकाकार कह रहे हैं ईश्वर कृष्ण, कि ऐसा मेरा मानना है कि इस प्रकृति से शर्मीली कोई नहीं है, ये बड़ी शर्माती है। एक बार कोई इसको देख ले, देखने भर से वो फिर मुंह नहीं दिखाती, बड़ी शर्माती है। कोई एक बार इसके स्वरूप को देख ले तो शर्मा जाती है, निवृत्त हो जाती है। तो प्रकृति सुकुमारतरम न किंचित अस्ति में मतिर्भवति, या दृष्टा अस्मीति, कि जो देख लिया मेरे को, ऐसा उसको यदि ज्ञान हो गया कि इसने तो मेरे को देख लिया, तो पुनर्न पुरुषस्य दर्शनम उपैति, फिर वो पुरुष के सामने नहीं आती है। जिस प्रकार से एक कुलीन वधू होती है, और कुलीन जो वधू होती है वो पर पुरुष को नहीं देखती, यहां तक सूर्य को भी देखना होता है। तो जो पतिव्रता नारियां होती है वो सूर्य को भी अपने घूंघट के ओट से देखती है, सीधा सीधा नहीं देखती कि उसमें भी परपुरुष है।
तो ऐसी जो कुलीन वधू हैं वो जैसे ही परपुरुष को देख ले, धोखे से परपुरुष ने देख ले, मान लीजिए कहीं से उसके सर से पल्लू हट गया और पल्लू हट गया इतने में किसी ने देख लिया। अब जो कुलीन वधुओं को गांव में ये सब देखा जा सकता है, बहुत तीव्रता के साथ वो भागती है, उससे मुख मोड़कर भागती है। तो एक प्रकृति भी ऐसी ही है। एक बार कोई योगी जन देख ले इसको, क्या देख ले, ये तो सत्व रज तमोमयी है, ये तो सुख दुख महात्मिका है, और इसका बोध हो जाए प्रकृति तो इसने तो मेरे को देख लिया। अब प्रकृति इतनी शर्मीली है, अब उसके सामने नाच नहीं करेगी, अब उसके सामने वो नृत्य नहीं नाचेगी, वो तुरंत कुलवधु के समान भागती है, उसको मुख पुनः ना देख ले मेरे को। इसी को जो है महर्षि कपिल ने भी एक सूत्र दिया और कहा, दोष बोधो अपि न सर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्, कि जिस प्रकार कुलीन घर की बहुएं हैं, वधू हैं, उसके दोष को पता चल जाए, किसी को क्या पता चल जाए कि यह कौमार्य अवस्था में इसके कोई पुत्र हुआ था। इस तथ्य का जब कोई जान ले, इस तथ्य को, इस सत्य को, अब वो किसी के सामने मुंह दिखाने के लिए नहीं रहती, वो बड़ी शर्मिली आती है। कोई एक व्यक्ति जान जाए कि इस व्यक्ति ने जो है जाना है मेरे दोष को, उसके सामने नहीं जाएगी। अन्य जो नहीं जानते हैं उसके सामने तो सब जो है अनुरक्त रहेगी, लेकिन जो जान लिया है उसके सामने नहीं। ये सामान्य व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जो हमारे दोष को जानता हो उसके सामने जाने में डर लगता है, कहीं बोल ना दे। और जिसको वो दोष पता नहीं है उसके साथ तो ऐसा अपना ज्ञान भी खेलेंगे जैसे कि एकदम नित्य शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा है, कभी इनको कुछ हुआ ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही प्रकृति के दोषों को कोई जान ले, तो जैसे कुलीन घर की वधुएं पुनः एक बार प्रमाद से पल्लू सर से हट जाने के बाद कोई देख ले तो तुरंत पल्लू को जो है सर पर करते हुए और वहां से निवृत्त होती है, भागती है कि पर पुरुष ने देख लिया मेरे को। ऐसे ही प्रकृति भी करती है कि अमुक व्यक्ति ने मेरे स्वरूप को जान लिया, अब क्या इसके सामने नाचे, हम क्या बोले। तो इसलिए कहा, बहुत सुंदर ढंग से समझाया, प्रकृति सुकुमारतरम न किंचित अस्तिति में मत होते। ऐसा मेरा मानना है, कह रहे हैं कारिकाकार, कि प्रकृति से सुकुमारतर, अधिक शर्मिला और कोई नहीं है। या दृष्टा स्मृति, जो कि इसने मेरे को देख लिया या मैं इसके द्वारा देखी गई, ये जब उसको बोध हो जाता है, पुनर्न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, फिर उसको जो है दर्शन नहीं देती। दर्शन क्या है? प्रकृति का दर्शन पुरुष का क्या है? ये शरीर के रूप में, मन बुद्धि इंद्रियां के रूप में, जगत के रूप में, नाना विषयों के रूप में। फिर ये जगत के ताम झाम में वो नहीं आता, फिर वो प्रकृति उसके लिए निवृत्त हो जाती है, उसके साथ अपना संबंध विच्छेद कर देती है। अब जब संबंध विच्छेद हो गया तो संबंध विच्छेद होने से उसके गुण दोष भी तो वो नहीं जानेगा, क्योंकि प्रकृति के एक गुण है सुख दुख मोह, प्रकृति में रहते हैं और इसके संयोग के कारण ही, इसके जुड़ाव के कारण ही पुरुष में भी वो सुख दुख की अनुभूति आ रही थी। अब जब विच्छेद हो गया संबंध, तो अब वो सुख दुख से भी रहित होकर के अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसको कहा महर्षि पतंजलि ने, तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। वो अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ब्रह्म संस्थ हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही अपवर्ग है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसकी जो सतत प्रवाह है, दुरूह जो एक परंपरा है जिसको खंडन करने में जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, उसके कुचक्र से वो पार चला जाता है और पार चला जाएगा। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं, इसी को अपवर्ग कहते हैं, इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर ढंग से कारिकाकार ने इसको प्रस्तुत किया। आगे हम इसको और जारी रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।